हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि मिज़ोरम में जो भी चीज़ें बनाई जाती थी पुराने टाइम में, वो सब कुछ नहीं बट मोस्टली चीज़ें जो है वो बाम्बू से या वुडन से बनाई जाती थी। तो उसी का थोड़ा सा जो तरीका है चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस ब्लॉग में। तो देखो, ये एक सूप है जो हमारे यहाँ पे यूपी में इसको सूप बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा शेप अलग होता है। चेयर्स भी हैं, स्टूल वगैरह हैं, उस सब कुछ लकड़ी के बने हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ यूपी में ये इस तरह के शेप के सूप होते हैं, तो यहाँ पे मिज़ोरम में इस तरह से बनाए जाते हैं। और ओखली देखो यहाँ पे कैसे बनाई जाती है लकड़ी की। अपने यहाँ तो मोस्टली लोहे की हमने देखी है, मसाला वसाला पीसने के लिए बनाते थे। तो यहाँ पे लकड़ी की ओखली है, इसमें मसाला या सब्जी वगैरह कूटी जाती है। और ये बैग के जैसे हैं, बने सब वुडन से ही हैं। वुडन नहीं है, एक तरह की घास होती है, उसके ऊपर का जो स्किन है उसको पील करके फिर ये चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये देखो, इसमें ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपना एयरपोर्ट रख सकता हूँ, बट हो सकता है पुराने टाइम में लोग इसमें टबैको वगैरह भरते हों। तो ये सब सजावट की चीज़ें हैं और प्रोटोटाइप है। तो ये बना हुआ घर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये जो कप बने हुए हैं ये पूरा किसी वुडन का बना हुआ है और परफेक्टली क्राफ्टेड है। और पुराने टाइम में घर जो होते थे वो इस तरह से बनाए जाते थे। पूरा वैसे ही दिखता है जैसा मैंने कहीं विलेज साइड में घर देखे हैं। एग्जैक्ट रेप्लिका होता है ये। और यहाँ पे है वो टेबल पे या डेस्क पे रखने का सामान। और ये आपकी की वगैरह टांगने के लिए दीवार पे इसको ठोक दो और इसमें फिर अपना डेकोरेशन भी है, साथ में आपका की वगैरह भी इसको जैसे दीवार में लगा दो और फिर आप अपनी की वगैरह लग सकते हैं। और ये मिज़ोरम की चाकू है, खुकरी जैसे नेपाल में होती है वैसे ही ये चाकू है। तो ये वाला तो प्लास्टिक का है, बट इसके बगल में जो रखे हुए हैं जैसे ये लोहे का है और काफ़ी हैवी है ये। और इसके बगल वाला है जो वो एक्चुअली मैंने लोगों को हाथ में लिए हुए देखा है जब वो मार्केट में, वेजिटेबल मार्केट में है या फार्म साइड में वो फार्मिंग में कुछ कर रहे हैं, तो उनके हाथ में ये चाकू बड़े आराम से दिख जाता है। और ये सब चीज़ें डेकोरेशन की ही हैं। जैसे ये टेबल पे प्लेट वगैरह, कप वगैरह रख रहे हो तो उसको नीचे रखने के लिए कि स्टेन वगैरह ना बने। और ये सब टोकरी हैं। तो मेरे यहाँ पे भी घर पे जो सूप वगैरह बनाए जाते थे वो इसी तरह की घास होती थी। घास की ऊपर की लेयर को छील के फिर बनाते थे। तो ये बच्चों के खिलौने हैं यहाँ पे। और ये जो है वो एक बीन है, उसका लुक दिया गया है, स्टिंकी बीन बोलते हैं। और पुराने समय में जो टोकरी वगैरह होती थी जिसमें सामान रखा जाता था, डलिया, तो हमारे यहाँ पे डलिया बोलते हैं, तो वो बहुत सारे हैं यहाँ पे। और ये देखो, एक प्रोटोटाइप है घर का। पूरा वैसे ही है जैसा एक्चुअली होता है, जैसे पानी नीचे भरा हुआ है और उसको बाम्बू का बेस दे करके। तो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है ये। मैंने ऐसा ही घर देखा है एक रास्ते में जब मैं यहाँ पे आ रहा था। तो बहुत सारी डलिया, स्पेशली डलिया वगैरह हैं और सूप वगैरह हैं वो बहुत है। इवन सोफ़ा और चेयर भी उसी की बनी होती हैं। तो देखो, ये सामने रखा हुआ है सोफ़ा। तो सब कुछ रिसाइकिल हो सकता है या डिकम्पोजेबल है। तो एक तरीका था एनवायरनमेंट को क्लीन रखने का। प्लास्टिक नहीं होती थी पुराने टाइम में, तो ये सब डिकम्पोज हो जाते हैं, तो इससे पोल्यूशन भी बचता है। बट अब मॉडर्न हो गए हैं
तो बहुत सारी चीज़ें नुकसानदेह भी हैं हमारे लिए। तो ये सब कुछ हेल्दी है अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो। अब जाते हैं। अच्छा, ये सामने जो टोकरी आप देख रहे हो, इसमें पुराने टाइम में चावल वगैरह भर के रखा जाता था। तो इसको, ये लॉक है, यहाँ से हटा दो और इसमें अपने चावल वगैरह जो भी इम्पोर्टेंट सामान है वो इसमें भर दो, तो ये सेफ़ रहता था। तो इस तरह के टंकी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, टैंक हिंदी में टंकी होती है। तो ठीक वैसे ही है, हमारे यहाँ गेहूँ भरने के लिए टंकी होती है, तो वो टंकी का रिप्लेसमेंट ही है। और ये सोफ़ा लगा हुआ है। तो कुछ घरों में मैंने ऐसे ही सोफ़े पड़े हुए देखे हैं जो पूरे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं। और ये स्लिंग बैग हैं जो मिज़ोरम के एक ट्रेडिशनल कपड़े से बनाए जाते हैं, और पूरा का पूरा हैंडलूम। कुछ चीज़ें हैंडमेड हैं, बहुत सारी चीज़ें हैंडमेड हैं, कुछ एक जो है वो मशीन से बनी हुई हैं। तो ये सींग मैंने देखे, काफ़ी हैवी थे और ये रियल है, तो हो सकता है भैंस के हों या किसी और जानवर के हों। तो मुझे नहीं पता ओल्डर टाइम में इसका क्या यूज होता था। अब हम जा रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों का सेक्शन है। ये की चेन है, यहाँ पे मैग्नेट वगैरह हैं, रिंग्स वगैरह हैं। तो ये मैग्नेट है, इसको आप चिपका दो कहीं पे भी। तो 50 रुपये का करीब, लगभग 50 रुपये का है। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो कल्चर को प्रिजर्व रखने के लिए इस हैंडलूम में अवेलेबल है, ताकि एक सेंस ऑफ कल्चर रहे। और पेंसिल है, ये लकड़ी है, नॉर्मल लकड़ी, कोई डिज़ाइनेबल जो हमारी पेंसिल्स होती हैं वैसी नहीं है। एक लकड़ी है, उसके अंदर पेंसिल की जो लिड होती है वो लगी हुई है बस। तो ये दर्शाता है कि पुराने समय में लोग कैसे चीज़ों का यूज़ करते थे। अब यहाँ पे ये जो है वो क्लोथिंग सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो ये शिकार विकार करने के टाइम पे यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। तो इस तरह के टूल्स यूज़ होते थे पहले। भाला, हमारे यहाँ पे भाला बोलते हैं इसको। तो भाला लगा हुआ है। और ये कपड़े हैं, पुआन बोलते हैं मिज़ो लैंग्वेज में इसको। तो ये ड्रेस है जो ऑफन जब शादी वगैरह होती है या कोई ट्रेडिशनल फंक्शन वगैरह हो तो उसमें लोगों को मैंने पहने देखा है। ये तो शॉल की तरह होता है, इसको लपेट लो। और ये मेल सेक्शन है, तो इसमें अगेन ट्रेडिशनल कल्चरल ड्रेस। और ये छोटी ये चीज़ है, ये प्लास्टिक से बनी हुई है। इसी का हमने पीछे देखा था, तो वो बनी हुई थी वो घास से, और ये जो बनी है वो प्लास्टिक का है। और ये एक्चुअली ट्रेडिशनल ड्रेस है। महिलाएं जो हैं वो ऐसी ड्रेस पहनती हैं यहाँ पे। रोज़ नहीं, कभी कभार जब कोई फंक्शन होता है तब, जब उन्हें रियली कल्चर को प्रेजेंट करना होता है। तो ये जो लाइनें आप देख रहे हो, ये लाइनें रिप्रेजेंट करती हैं कि आप मिज़ोरम में हैं या नॉर्थ ईस्ट के किस स्टेट में हैं। हर स्टेट का अपना एक डिफरेंट लाइनिंग पैटर्न होता है। तो पैटर्न से पता लगता है कि जो पर्सन है वो किस स्टेट का है नॉर्थ ईस्ट के। तो मिज़ोरम में ऐसा है। थोड़ा सा डिफरेंट कलर आसाम में मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंट जो कलर है वो नागालैंड में मिलेगा, लेकिन पैटर्न सेम होता है लाइनिंग्स का। तो ये कॉइन पाउच, अगेन स्लिंग बैग है यहाँ पे। और ये जो ज्वेलरी है, जो पुराने समय में लोग जिस तरह की ज्वेलरी पहनते थे, तो वो जैसे कान की बालियां हैं या फिर गले में पहनने वाला हार है। और ये जो टॉप है, ये शादी ब्याह में देखा है मैंने लोगों को पहने हुए। तो हम जा रहे हैं ज्वेलरी की तरफ। पुराने टाइम में ये होती थी जो ज्वेलरी, जो कपड़ों के साथ मैच करती है। अगेन द पैटर्न इज सेम। वो पैटर्न है जो वो बना हुआ है, उस कितने येलो लाइन है, कितने रेड हैं, वाइट है, ब्लैक है। तो पैटर्न को प्रिजर्व रखते हैं, मतलब वो पैटर्न मिलेगा हर जगह।
जब भी आप देखोगे चीज़ों को। तो ये इयररिंग्स हैं, तो ये उससे बनी हुई हैं जो सीप, हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको। और ये टोकरी है जो क्रिश्चियन वेडिंग होती है तो उसमें ये बच्चे जो होते हैं वो फूल वगैरह लेके जाते हैं। और ये कैप बहुत अट्रैक्टिव है, एकदम से लाइट वेट, वेरी कंफर्टेबल, बट लेकिन है बहुत महंगी। ये 2300 रुपये की है, और थोड़ी सी बड़ी इससे कैप 2800 रुपये की या 3000 रुपये के आसपास। तो मेरे हिसाब से शायद ये जो है वो हाथ से बनी हुई नहीं है, हाँ, बट कंफर्म नहीं हूँ मैं, क्योंकि हाथ से बनी हुई इतनी ही नीट एंड क्लीन रहती हैं, इतना उनका जो क्वालिटी होती है वो इतनी ही बढ़िया होती है। तो यहाँ पे जो बूढ़े लोग हैं मैंने देखा है उनको पहने हुए, वो लोग रेगुलर पहनते हैं इनको नॉर्मल हैट की तरह। तो ये वाली है, ये शायद कुछ सस्ती है, छोटी है इसलिए ये सस्ती है। और ये जो शॉप के बैक एंड में प्रोडक्शन हाउस है, तो यहाँ पे ये की रिंग, की चेन का जो होता है वो है। तो सिस्टर हैं वो बैठी हुई हैं, बना रही हैं, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा स्टॉक है जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं बनाने के लिए, पूरी एक्सेसरी बैक एंड में। और यहाँ पे एक चरखा दिख गया मुझको, तो मैंने सोचा उसको कैप्चर कर लूँ। ये रहा गांधी जी का चरखा। तो ये पुरानी चीज़ें हैं जो डैमेज हैं या फिर। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।